हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म सबको वेट था कि कब एग्ज़ाम फॉर्म्स आएंगे। तो एक ट्विटर आ गया है ना, ट्वीट कर दिया गया है जो अपने यूजीसी के चेयरपर्सन हैं उसके उनके द्वारा। और क्या डेट्स हैं, एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो अब रिलैक्स होना है, हड़बड़ानी नहीं है, मतलब दिमाग में शांति रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है ना। और किस तरह से हम तैयारी करेंगे और कैसे अप्रोच रखनी है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ। ये यूजीसी नेट जून 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे। 10 मई से शुरू हो जाएंगे, है ना। यानी कि हम आज से ही बात कर रहा हूँ मैं, जब ये वीडियो आपको मिलेगी 10 मई, मतलब हम आज की बात कर रहे हैं। 10 मई 2023 से ये जो फॉर्म फिलअप करना है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको कब तक फॉर्म लास्ट डेट है 31 में आपकी लास्ट डेट है, यानी कि 31 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो शाम को 5 बजे तक। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जल्दी ही अपना फॉर्म भरें, क्योंकि कई बार क्या होता है साइट बिजी हो जाती है और फिर आप जल्दी में सब हड़बड़ी करते हो, फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो आराम से अपना बढ़िया सा जल्दी ही कोशिश करें फॉर्म भरने की। और फॉर्म भरते टाइम सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाद में प्रॉब्लम आती है, वो अपना नाम मतलब जल्दबाजी में गलत भर देते हैं, या मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, फादर के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ऐसे हो जाता है। और ये बाद में फिर अपडेट करवाने में बहुत इश्यूज आते हैं या बहुत टाइम लगता है। तो आप अपना जो 10th 12th का मार्कशीट है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में नाम है, जो स्पेलिंग है, प्रॉपरली वही फिल करें आराम से शांति से। ठीक है। तो क्या है, 10 मई से स्टार्ट है, यानी कि 10 मई 2023 आज से स्टार्ट है। और 31 मई तक फॉर्म आप फिल कर सकते हो। ठीक है ना। और एग्जामिनेशन की भी डेट दे रखी है। एग्जामिनेशन का डेट का कब से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, 13 जून, 13 जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और कब तक चलेंगे, 22 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे, 13 जून से लेके 22 जून तक। ये ट्वीट किया गया है। और जब तक मैं ये बात कर रहा हूँ तब तक कभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं अपलोड किया है। ये चीज़ें हो जाएगी जल्दी ही, क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है कि जल्दी ही ये चीज़ें अपडेट हो जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। ठीक है ना, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही विजिट करें। तो हमने बात डिस्कस कर ली है कि फॉर्म आज से 10 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक, 31 मई तक रहेंगे। ठीक है। और एग्जाम्स जो आपके रहेंगे वो भी डेट है, एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होंगे आपके, एग्जाम स्टार्ट होंगे 13 जून से, और कब तक रहेंगे, 22 जून तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर है। आराम से शांति से तैयारी जो कर रहे हैं, अब वो कैसे हम रेगुलर रखें बिना प्रेशर के, ये भी आपको ध्यान से सुनना है। बेसिकली उसके लिए क्या करना है, अभी आपका जितनी भी चीजें पड़ी है, रिलैक्स होके उसका रिवाइज या रिवीजन शुरू कर दें। यानी कि आप अगर दिन में अब 8-10 घंटे का अगर सिटिंग बन पा रहा है ना, ऐसे प्रेशर में नहीं लेना कि मैं तो 8-10 घंटे नहीं पढ़ रहा। भाई जितना भी सिटिंग बन पा रहा है उसका 70% मुझे लगता है रिवीजन में दीजिए। ठीक है, उसका 70% रिवीजन पे काम करिए और 30% नई चीजें पढ़ते रहिए। और रिवीजन जो 70% टाइम दे रहे हो, उसमें कम से कम अगर आप कोई भी यूनिट पढ़ रहे हो, 10-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पक्का करें, जिससे आपका जो अप्रोच है वो एग्जाम में अच्छे से बन जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल शांति से 70% टाइम आपको किस में देना है, मेरा मानना है कि रिवीजन में दें जो अभी तक आपने पढ़ा है। और 30% टाइम है वो आप जो चीजें आप छूटी हुई है उनको भी पढ़ लें। ठीक है, तो दोनों चीजें मैनेज हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि जो 70% टाइम दे रहे हैं उसमें जो यूनिट आपको रिवाइज करनी है या रिवीजन कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को थोड़ा प्रैक्टिस में लेके आए। बहुत जरूरी है इस टाइम, क्योंकि वो अप्रोच एग्जाम तक बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किसी भी तरह की जल्दबाजी या हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी, पता है क्या है, हमारी एजम्पशन ऐसी हो जाती है, अभी फॉर्म थोड़ा लेट आया एकदम से आए तो पहले से सोच के बैठ गए होंगे अपने आप से कि भाई एग्जाम तो अब नहीं होगा, जून, ऐसे मतलब सोच के बैठ जाते हैं ना। तो ये, और मैं हर बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमारा काम प्लीज़ पढ़ाई करना है। आपको पता ही है एनटीए अभी एग्जाम्स फटाफट ले लेते हैं, फॉर्म भरवा लेते हैं। तो आपको इसके लिए थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। और आप अपनी अप्रोच को रखिए कि मुझे तैयारी करनी है और मेरे लिए तो एग्जाम है ही। तो इस तरह से अगर हम तैयारी करते हैं तो हो जाती है। अगर हर चीज़ को हम सोचेंगे तो दिक्कत है। तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करें बिना किसी टेंशन के। कोई बात नहीं है, हो जाएगा, रिलैक्स रहें। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, टेंशन ना लें। लेकिन बस अप्रोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेशर में आ गए, ये हो गए, जल्दबाजी हो गई। आपकी मेंटल पीस को बनाए रखें। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें।
और प्रॉपरली काम करोगे तो अभी भी टाइम है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से बस घबरा जाओ। और फॉर्म भरते टाइम बहुत सारे सावधानी पूर्वक ध्यान दें, क्योंकि फिर आपका नेट जेआरएफ, जैसे मेरी कुछ बच्चों से बात हुई है, क्लियर हो गया, उसके बाद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ है, फिर वो चक्कर काटते घूमते हैं कि अब क्या करें। उनको बार बार यूजीसी जाना पड़ता है, एनटीए में जाना पड़ता है, ये वो सारी चीजें बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो फॉर्म भरते टाइम आराम से रिलैक्स होके, या किसी आप कैफे से या कहीं भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके भरवाते हो तो उनको बोलो कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से भर दे भाई। ऐसे नहीं है कि भीड़ लगी है तो फटाफट, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, आपकी बहुत मेहनत होती है। तो थोड़ा पैसे ज़्यादा देके कि कोई बात नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा ले लीजिए, पर प्लीज़ मुझे टाइम प्रॉपर्ली देके आराम से भरवा दीजिए फॉर्म। ऐसा थोड़ा-सा करें प्लीज़। और अब अपने कोर्स के बारे में मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए अब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने 45 डेज़ के लिए भी वैलिडिटी का भी कोर्स निकाला है। 45 डेज़ के लिए भी। मैं बताऊँगा सारी बात। और एक अभ्यास बैच जो 12 तारीख से शुरू होना है, जिसमें 700 प्लस एमसीक्यूज़ करेंगे, पीवाईक्यूज़ होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और 12 मई से, इसी 12 मई से इसकी पहली क्लास है, और रजिस्ट्रेशन ओपन 12 मई तक ही है इसके। और आप अगर विलिंग हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें 700 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे, ठीक है। और जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पीवाईक्यूज होंगे। और इसकी जो फीस रखी हुई है वो 999 रखी हुई है। और थ्योरिटिकल पार्ट के लिए भी हमने पेपर 1 के लिए और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी 45 डेज का भी एक बैच जो रिकॉर्डेड है वो दिया है। उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। अब आपको अगर विलिंग है तो एसडब्ल्यूएमजी के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कैसे कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एसडब्ल्यूएमजी एप्लीकेशन है अपनी प्ले स्टोर में, आप इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लें। उसके बाद आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कोई भी अपना आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मोर देन 6 डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। उसके बाद आप कोर्स पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से ये दिख जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा स्क्रॉल कर, अगर फोन में देख रहे हैं तो थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो ये दिखेगा आपको टारगेट बैच, है ना, इस ये जून 2023। इसमें आप व्यू मोर करोगे, यहाँ पे व्यू मोर करोगे। अगर आपको थ्योरी वाला पेपर 1 के लिए थ्योरिटिकल चीजें सारा थ्योरी वाला पढ़ना है तो इस वाले बैच पे आप व्यू मोर करोगे। और जैसे ही इस पे व्यू मोर करोगे ना, तो आपको ये दिख जाएगा। जैसे ही आप इसको व्यू मोर करोगे आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा, पैकेजेस दिख जाएंगे आपको। रिकॉर्डेड लेक्चर प्लस पीडीएफ 6 मंथ के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर पीडीएफ नोट्स 3 मंथ के लिए। और इसमें एक टारगेट बैच है जिसमें लाइव क्लासेस भी होती है, ठीक है ना, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। और एक है रिकॉर्डेड लेक्चर और पीडीएफ, इसकी वैलिडिटी रहेगी 45 डेज। हर एक की अलग अलग फीस है फ्रेंड्स। और आप फिर बाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ सीधा बाई नाउ पे क्लिक करना है, और फिर जो आपको इसमें से ज्वाइन करना है वो आप बाई नाउ कर सकते, बाई नाउ पे क्लिक करके और प्रोसीड कर सकते हो। पहले यहाँ बाई नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको वो सारे कोर्स की फीस दिखाएगा, तो उसमें देख लेना कौन सा ज्वाइन करना है आपको। जो ज्वाइन करना है उस पे जाके फिर बाई नाउ कर दें। ये तो पेपर 1 की बात है, ठीक है। और ऐसे ही डिटेल्ड कोर्स की, और ऐसे ही जो अपना अभ्यास बैच है जिसमें 700 प्लस एमसीक्यूज करेंगे हम, पीवाईक्यूज वगैरह सब करेंगे। तो यहाँ पे व्यू मोर करोगे आप जैसे ही, और व्यू मोर करने के बाद आपको क्या दिखेगा, ये पैकेजेस का दिखेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है अभ्यास बैच यूनिट वाइज एमसीक्यूज, है ना, पीडीएफ फाइल्स और सब मिलेगा ये। और यहाँ पे बाई नाउ करोगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको पेपर 2 ज्वाइन करना है तो पेपर 2 हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस अपना जो अभी चल रहा है इसमें। और इसमें भी आप व्यू मोर करोगे तो आपको ये दिख जाएगा 6 मंथ का रिकॉर्डेड है, ठीक है, 3 मंथ का रिकॉर्डेड। और लाइव बैच में आना चाहते हो तो ये, और प्लस आप डिटेल्ड कोर्स रिकॉर्डेड और पीडीएफ 45 डेज का ज्वाइन करना चाहते हो तो इस एग्जाम को ध्यान रखते हुए ये वैलिडिटीज फिक्स की हैं। और ये बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप जो पैकेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आराम से शांति से चीज़ों को करें, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखें, और अभी रिवीजन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। और एसडब्ल्यूएमजी में आपको पता है अपनी लाइव सेशन भी होते हैं, है ना, लाइव क्लासेज होती है। अगर कोई डाउट होता है तो आप रेज हैंड करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो, है ना। अपना एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी अभ्यास बैच में 700 प्लस, वो बिल्कुल लाइव चलेगी। अगर लाइव नहीं देख पाता है तो वो रिकॉर्डेड देख सकते हो, और पीडीएफ फाइल्स भी मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप हमेशा खुश रहें, बिल्कुल चित्त को शांत रखें,
और किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अच्छे से काम करो, अच्छे से मेहनत करो और दिमाग में थोड़ी शांति बनाए रखो। सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं और पीडीएफ नोट्स भी होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।